वहाँ पे पूरे गांव के लोग अभी सुबह सुबह वहाँ पे गए होंगे। इस तरफ पूरा चाइना है, यहीं पे कोई दीवार ना टूटी हो, कोई लेपर्ड ना आया हो। टेम्परेचर 14 तक जाता है, -40। -40। एक दरिया है, उसको काट के आइस ना वहाँ से पानी लाते हैं गांव वाले। ये है जी यहाँ की हराश लाइफ। ये अभी पहाड़ों में गए थे। सतह समंदर से जी 10,000 हाइट पे हैं हम इस वक्त। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त मैं हुंज़ा के आखिरी गांव शमशाल में मौजूद हूँ। ये चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहाँ पे जो है ना वो ताजिक लोग रहते हैं। तो भाई साहब आज इस गाँव की ज़िंदगी हम आपको दिखाएँगे। ये हैं हमारे होटल के ओनर, इनसे बाद में मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अभी ये है कि सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ की जो ज़िंदगी है ना उसका आगाज़ कैसे होता है और इख्तिताम कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको आज दिखाऊंगा। हर ऐश किस्म का वेदर होता है जी यहाँ पे। कोल्डेस्ट रीजन है ये पाकिस्तान का और इससे ज़्यादा सर्दी मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पे पड़ती होगी, क्योंकि भाई साहब मैंने ख़ुद यहाँ पे रात को फ़ील किया है। इवन कि रात को आपके कमरे में फुल हीटिंग ऑन होने के बावजूद आपका सर बाहर रह जाए ना, तो सर ऐसा लगता है कि अभी फट जाएगा भाई साहब। तो ये सीन है जी, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह का भी टाइम है जी। तो भाई साहब जिनके होटल में मैंने स्टे किया हुआ था, इनके ये जानवर हैं। इन्होंने कहा मैं जानवर निकालूंगा और ऊपर पहाड़ में लेके जाएंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इनकी खिदमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ज़रा। मेरा नाम मिर्ज़ादात है, मैं शमशाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा शमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस है। तो अभी सर्दियों में जो है रश कम होता है, तो हम मालमशियों के साथ फिर जाते हैं ऊपर चरागाह में ले जाते फिर वापस लाते हैं। सही सही। ये इनके जानवर हैं जी, जिनको अभी सुबह सुबह ये लेके जा रहे हैं भेड़ बकरियों को चरागाह में। चरागाह कितनी दूर है यहाँ से? वो है कोई पौने घंटे का रास्ता है। पौने घंटे का रास्ता है। तो अभी मैं भी इनके साथ ट्रैवल करके सुबह सुबह जा रहे हैं जी। हम दोनों बंदे यहाँ से सीधे ऊपर चिरागाह की तरफ, जहाँ पे इन्होंने जानवर छोड़ने। वहाँ पे पूरे गांव के लोग अभी सुबह सुबह वहाँ पे गए होंगे अपने जानवर छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे आपको ये जो जानवर वाला सारा मामला है ना, इसको वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर्दियों की रूटीन अभी भाई साहब बता रहे थे। अच्छा, सर्दियों में आप क्या करते हैं? सुबह 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 हम उठ के ना नाश्ता करके मालमशियों को ले जाके अपने चरागाह में रखता है। ठीक हो गया। फिर पिछले टाइम शाम को जाके वापस ले आते हैं। शाम को वापस ले आते हैं। ये रूटीन सर्दियों का है। और साथ में फिर दोपहर को टाइम हो गया तो लकड़ी जमा करता है। और स्नो लेपर्ड आता है यहाँ पे? स्नो लेपर्ड आता है यहाँ, तो माल मवेशी मार देता होगा। हाँ, माल मवेशी वो खाता है। जब स्नो ज़्यादा भूख लेपर्ड। लगता है, उनको फूड नहीं मिलते, हाँ। तो वो आते हैं मवेशी खाना में जाके ना माल मवेशी को खाता है। ओहो हो। तो उस चीज़ का भी यहाँ पे केयर करनी पड़ती है। जी केयर करना पड़ता है। यहाँ से जी इस तरफ है सकरदू, इस तरफ नगर और इस तरफ पूरा चाइना है। इन पहाड़ों के पीछे जो है ना वो सारा चाइना बॉर्डर है। माशाल्लाह जी, मिर्ज़ादात भाई की एज जो है वो है 59 ईयर्स ओल्ड। और आपको इधर देखें मिर्ज़ादात भाई ज़रा, कहीं से मिर्ज़ादात भाई 59 ईयर के लगते हैं, कहीं से भी नहीं लगते। उसकी वजह मिर्ज़ादात भाई ने बताई है। आप खुद बताएं मिर्ज़ादात भाई। एक तो आपने ट्रैवल बहुत किया है। अब पहली बार ये सर कि मैंने ट्रैवल ज़्यादा किया, कोई 30 साल मैंने क्रूज़र में काम किया। ये नॉर्थ में जितने भी पहाड़ है एक भी नहीं छोड़ा है, सब पे गए हूँ। सही सही माशाल्लाह। और उसके बाद ये कि इंसान को फजूल नहीं सोचना चाहिए, मकसद के लिए सोचो, कहानी में नहीं हल निकालो। लेकिन फजूल जब सोचेंगे आप टेंशन में जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, आप एकदम में बूढ़ा हो जाएंगे। सही सही और सही। तीसरा ये है कि इंसान हमेशा खुद को खुश रखो, बस सदाबहार रहो, बूढ़ा नहीं हो जाओगे इंशाल्लाह। तो ये इनकी टिप्स याद रखिएगा और हमारे मिर्ज़ादात भाई की, और यही जो इनकी लाइफ की सक्सेस होने की जो है ना वो सबसे बड़ी वजह है। चेक करें जी, साथ में बर्फ़ के पहाड़ और बीच में बेड़ें गुजरती हुई, कितना खूबसूरत मंजर है ये इस गांव का।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पत्थर लगा रहे हैं सुबह सुबह, बिल्कुल दीवार लगा रहे हैं पत्थरों की। काम करेंगे ना, हम जमींदार लोग हैं, हम थोड़ा ऐसे बैठते हैं। सर्दी मेहनत से बगैर कुछ नहीं होते ना। सर्दी की परवाह किए बिना काम करते हैं। जी। बस ये है ना, इंसान जब पैदा हो गया है मेहनत के लिए पैदा हो गया, सही बात है, ईमानदारी के लिए पैदा हो गया। सही बात है। ठीक है ना? चलें, मेहनत जारी रखें। शुक्रिया, आज चाय बनाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। अभी जी हम गांव के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। आगे आपको घर नज़र आ रहे होंगे गांव के। ये देखें, ये इस गांव के घर हैं। वो एंड पे घर से धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें घर इधर। ये है जी पहाड़, इसको देखें कितना खूबसूरत पहाड़ है। और इसको मैंने क्लाइम किया है। इसको क्लाइम किया, ऊपर जी, टॉप जी। पे गए हैं आप टॉप पे इसके। हम गए। इसका 6300 मीटर इसका हाइट है। हाइट, और इसमें बहुत टेक्निकल क्लाइम है, ये इजी नहीं है। 6300 मीटर है। जी, कितना इसमें- बनता है फीट में तकरीबन? फीट में कितना 22 22,000। 23,000 में। 23,000 माशाल्लाह। तो इसमें रॉक क्लाइम भी है, इसमें आइस क्लाइम भी है, इसमें क्राइवेस ज्यादा है। इसमें पूरा रोप फिक्स करके क्लाइम करना होता है। इसमें और मुश्किल पहाड़ है ये। बहुत बहुत मुश्किल है। ये बड़ा पहाड़ से छोटा पहाड़ बहुत मुश्किल होता अच्छा, तो ये बताएं कि क्या कहते हैं इसको, इस गांव की हाइट कितनी है? है। ये 3,000 3,000 मीटर तकरीबन। 3,000 मीटर है। तकरीबन 10,000 10,000 10,000 फीट। 10,000 हाँ। सतह समंदर से जी 10,000 10,000 हाइट पे हैं हम इस वक्त। और ये बताएं शमशाल पास पे जब आप जाते हैं वहाँ पे वर्स्ट कितना टेम्परेचर गिरता है? वहाँ ना तकरीबन विंटर में ना टेम्परेचर 14 तक जाता है। माइनस -40 -40 40 -40 तक जाता है। जी। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि शमशाल पास पे कितनी सर्दी होती है जहाँ पे इनके जानवर वगैरह रहते हैं। वो टॉप मीटर है। 4,700 मीटर हाइट है शमशाल पास की। शमशाल पास का और टेम्परेचर टेम्परेचर 40 -40। -40 जाता है। और यहाँ गांव का माइनस कितने तक आपने देखा है? मैंने देखा -24 तक। -24 तक। ये इन्हीं दिनों की बात है। यही नहीं दिनों के बाद, कोई 4 दिन के बाद। 4 दिन पहले 10 तारीख को ये हुआ था। 10 जनवरी। -24। जी जी। अभी फिर गिर गया थोड़ा। ये है जी गांव, और इसमें ये घर बने हुए हैं। अक्सर घर जो है ना वो मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी और वुड और स्टोन्स, पत्थर, इन 3 चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। वो गर्म रहते हैं इस वजह से। बाकी इंशाल्लाह हम आपको एक ट्रेडिशनल घर जो कि कितना पुराना बना हुआ तकरीबन वो है कोई 20 साल पहले के। पुराना घर है नहीं, वो ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल बना हुआ। ट्रेडिशनल बना है। वो पुराना घर के स्टाइल बना है, उसमें हर सही सिस्टम है। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तफसील से उसका डिटेल बताएंगे क्या क्या है क्या नहीं। सही 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 ये इस गांव की एक शॉप है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे ये बंद है भाई साहब। अच्छा, इस गांव की आबादी कितनी है टोटल? 2000 2000 आबादी है। और घर कितने हैं? घर कोई 300 है। 300 घर हैं। 300 घर है। हाँ। 100 मीटर ऊपर है ये जगह। ये जगह हाइट 100 मीटर ऊपर है। 100 मीटर ऊपर, तकरीबन 300 फीट ऊपर हाइट पे है। जहाँ से हम आए हैं 300 फीट हाइट पे आए हैं हम। और अभी हम बिल्कुल पहाड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। चिरागा इधर सामने है आपकी, उधर है वो नाला क्रॉस करके। उधर नाला क्रॉस करके। बहुत ही खूबसूरत गांव है जी। अभी जहाँ पे हम आए इधर स्नो भी थोड़ी ज़्यादा है और सर्दी भी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एक हाथ में मैंने ग्लव पहना हुआ और एक इसी तरह है, तो इस वक्त बहुत ठंड लगती है। मिर्ज़ा दाद भाई तो यहाँ के आदी हैं, पहाड़ों के शेर हैं। छड़ी लेके चले बोलो। चढ़ी लेके चल रहे हैं और स्नो लेपर्ड हैं ये यहाँ के, मैं ये कह सकता हूँ। थैंक यू। और इनको तो इतनी परेशानी नहीं होती तो है, लेकिन हम जैसी नहीं है। आदत है ना, आदत हो गई। आदत हो चुकी है। अभी हम इंशाल्लाह आपको इस गांव का पानी का सिस्टम दिखाएंगे कि इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में तो भाई साहब पाइपलाइन जम जाती है। तो ये लोग पानी का क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं? एक दरिया है, उसको काट के आइस ना वहाँ से पानी लाते हैं गांव वाले। वो इंशाल्लाह हम आपको आगे जाके वो भी दिखाएंगे। ये एक छोटा सा घर है जी, जो मर के एक कमरे का लगता है, और इसमें अभी बंदे रहते हैं। इसमें से धुआं निकल रहा है, और आप इमेजिन करें इस घर की लाइफ कैसी होगी। ये है जी यहाँ की हरैश लाइफ। ये अभी पहाड़ों में गए थे,
अपना माल मवेशी छोड़ के घास लेके वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और हम लोग रवां दवां हैं भाई साहब सीधा आगे सनराइज़ पीक के बिल्कुल फ्रंट पे जा रहे हैं। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम मिर्ज़ादाद भाई की जो चरागाह है ना उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और जो यहाँ पे पानी का निज़ाम है उसके भी बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ, हम सोच नहीं सकते। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके। यहाँ पे सारा जी आइस है आगे, और इस पे थोड़ी मिट्टी डालेंगे पहले, फिर जो है ना यहाँ से बकरियाँ गुजरेंगी, वरना वो स्लिप करती हैं। ये है जी यहाँ की हर्राश ज़िंदगी भाई साहब, और इतने कोल्डेस्ट रीजन में। फाइनली हम मिर्ज़ादाद भाई की जो चरागाह है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बस इन्होंने जानवर अंदर करने हैं, फिर इनको बाहर से बंद करना है, और फिर शाम के टाइम आएंगे इनको वापस ले जाने के लिए। ये देखें जी, ये इनकी चरागाह है। यहाँ पे ये सारे सिबख्तान के दरख्त हैं ज़्यादातर, तो यहाँ से भेड़ बकरियाँ इनकी ना ये खाती हैं। अभी जी हम इधर आए हैं, मिर्ज़ादाद भाई देख रहे हैं कि कहीं पे कोई दीवार ना टूटी हो, कोई लेपर्ड ना आया हो, और ये देखें यहाँ के सिबख्तान। बिस्मिल्लाह, ये भाई साहब सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखें। और यहाँ के सिबख्तान थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हैं बाकी इलाकों की निस्बत। ये देखें, साथ में बर्फ़ और ठंडे ठंडे सिबख्तान हमें मिल गए। ये अभी साफ़ करके आपका भाई खाएगा। खाने का तरीका ये है जान कि आप इसको काट के ना ये कांटे साफ करके फिर इसको इस तरह से खाओ, ऐसे बीच में से कांटे निकाल के ऐसे खाते हैं यहाँ पे आप लोग इसको। ये सामने आपको गांव की ख़वातीन नज़र आ रही होंगी जो कि अपनी कमर पे भाई साहब काफ़ी सारा पानी उठाए जा रही हैं। इसी तरह आगे यहाँ पे एक भाई थे, उनके पास जो है ना वो रेडी थी जिसको ट्रॉली भी बोलते हैं, वो थी, उस पे लेके जाते हैं। तो ये गांव वाले ना इस तरह से भाई साहब पानी लेके जाते हैं। वो देखें आप, वो ख़वातीन की कमर पे ये तकरीबन कितने केजी पानी होगा? 35 लीटर 35 लीटर पानी उठा के जाते हैं इस तरह से। 35 लीटर। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि पानी कहाँ से लेके जाते हैं ये लोग। ये है जी इस गांव का पानी। इधर नीचे से सारा दरिया गुजरता है मिर्ज़ादाद भाई जी, और ये आप लोगों ने आइस तोड़ी है। आइस तोड़ के ना हमने ये पानी के लिए जगह बनाया। यहाँ से पानी भर के गैलन में ना हाँ, पीठ पे उठा के ले जाता है। तो ज़्यादा ख़वातीन ले जाती हैं ख़वातीन ले जाता है और यहाँ से गांव तकरीबन कोई पौना घंटा लगता है। घंटा लगता है। तो ये देखें जी, यहाँ से पूरे गांव का पानी जाता है। वो साथ में आपको एक वो नज़र आ रहा होगा जिससे भर के लेके जाते हैं। और ये इतना ठंडा पानी है ना, मैं इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, फ्रीज़ हो जाता है। जो इनकी पाइपलाइन है ना, वो सहूलियात ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, बजट ना होने की वजह से इनकी पाइपलाइन जो है वो बाहर से जाती है, ओपन जाती है, उस वजह से फ्रीज़ हो जाती है। तो अगर इनकी पाइपलाइन ज़मीन के अंदर हो ना तो नहीं हो सकता, फ्रीज़ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे सब मिल के इनके लिए कि इस पानी का कुछ हो जाए। ये देखें जी, जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि कितना मुश्किल है यहाँ पे पानी लाना। ये भी अभी जा रहे हैं पानी लाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये देखें जी यहाँ की गिलहरी भाई साहब, ये चेक करें। और चली गई पत्थर के अंदर। बड़ा लंबा सफ़र करने के बाद जी वापस हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं और अब जाके आपको विज़िट करवाते हैं एक घर भाई साहब के इनसाइड, यहाँ के घर कैसे होते हैं। अभी हम आ चुके हैं जी एक खूबसूरत से घर के अंदर। ये है जी यहाँ की इनसाइड लाइफ और यहाँ के घर। ये घर है हमारे मिर्ज़ादाद भाई का। तो वहाँ से हम घर के अंदर इंटर हो जाते हैं, उसके बाद ये ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ होता है घर में। असल में ये सर जो ये नजर आता आपको, ये जगह वो सामने कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्किश। हाँ, और उसके बाद इसको हम दिलदुम कहते हैं। इसको दिलदुम कहते हैं। इसको हम निकर कहते हैं। निकर कहते हैं। इसको हम योर्च कहते हैं। इसको योर्च। योर्च। हाँ, इसको हम नुसुनराज कहते हैं।
जहाँ बंदे सो जाता है ना, कौन सा राज? नुस्सिन राज। नुस्सिन राज। हाँ, इसको हम कला राज कहते हैं। इसको कला राज कहते हैं। और इसको हम कहते हैं पस्त राज। इसको कहते हैं पस्त राज। बाकी ये जो है इसको हम गिर्द कहते हैं। इसको गिर्द कहते जी हैं। जी जी। ये इसको हम जी, गिर्द कहते हैं। और ये लगी हुई है उसके बाद बुखारी। इसको हम कहते हैं क्विंच, ये जगह। क्विंच। हाँ, इस जगह को हम कहते हैं सरोए। 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 तो जब हम आते हैं घर से हम इंटर होते हैं, ठीक है? इंटर होते हैं, पहले सरोए में हम इंटर होते हैं, उसके बाद हम आके क्विंच में इंटर होते हैं, उसके बाद हम आके ना योर्च में दाखिल होते हैं। ठीक है, योर्च में ये कदम है। निकर्त में हम आके बैठते हैं। आग यहाँ रोटी खाते हैं और बैठने की जगह यहाँ है। सही हो गया। और ज्यादा रश हो गया, कोई गैदरिंग हो गया ना, फिर हाँ। बुजुर्ग लोग जो है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो इस जगह में बैठते हैं, नुस्सिन राज में। ठीक है। बाकी उसके बाद फिर इधर बैठते हैं बुजुर्ग लोग, उसके बाद फिर कला राज में बैठते हैं। जो फैमिली वाला होते हैं वो पस्त राज में बैठते हैं। यहाँ बैठ के लोगों का इस्तेमाल करते हैं, खड़ा होकर ना। सही जब से। कोई भी आते हैं वो आके जब इन होता है तो वो लोग उठ के उनसे इस्तेमाल करते हैं, फिर वो लोगों को बिठाते, फिर वो बैठते, फिर दूसरा लोग इन हो गया तो फिर उठते अपनी जगह से, फिर लोगों को इस्तकबाल करके बिठाते हैं। तो इन्हीं घरों में आपकी शादियां वगैरह सब कुछ शादियाँ होता है? यहाँ होता है, और जो भी अमवात का वो सिस्टम होता है वो भी यहाँ होता है, सारा निज़ाम इधर होता तो लेट्स सपोज कोई मर जाता है तो आप डेड बॉडी कहाँ पे रखते हैं? है। इधर रखते हैं, ये जगह। यहाँ पे आप मैयत रखते हैं पस्तराज में। और अगर शादी होती है तो फिर आप लोग कहाँ बैठते हैं? दूल्हा दुल्हन कहाँ पे बैठते हैं? दुल्हन को ऊपर बिठाते हैं उधर। उधर। ट्रेन में कहाँ पे? इधर ये साथ में। वो वहाँ पे। सही 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 सही। दूल्हा दुल्हन को वहाँ पे बिठाते हैं आप लोग। और नॉर्मल जो फैमिली है वैसे रूटीन में वो यहाँ पे बैठ के। यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, और खाना पीना भी यहाँ होता है। सही 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 सही। ये सिस्टम है। तो ये घर और इसके जो पिलर्स हैं उनके बारे में आप कह रहे थे कि पता नहीं कितने पिलर्स होते हैं ये इनका? 7 स्तून है। सात दो पिलर। इधर लगा है, एक इधर 3, एक इधर 4, ये 5, ये 6, ये 7। 7 हो गया। और यहाँ ये से इसको हम गिर के ना। हाँ। ये 5 है, पंजुतन के उसमें है। ये पंजतन की निस्बत से 5 है ना, 1 2 3 4 5 कैसे? 1 2 3 4 5। हाँ मैं समझ। इसके स्टेप्स स्टेप्स। 1 2 3 4 और एक वो 5। ठीक हो गया। और यहाँ से आती है जी रोशनी इन घरों में। रोशनदान है। वेलकम आदिल भाई, आ जाओ। तो ये हमारा रिस्पेक्ट होता है कि भाई जो भी मेहमान आते हैं तो हम उसको फिर खड़ा होकर उसको बिठाते हैं। ऐसे खड़े होकर बिठाते हैं। पहले आप बैठे, उसके बाद फिर मैं बैठूंगा। सही ऐसे। तो ये हो गया हमारा invits på nyheter jij al kooit beke मेहमान इस साक्षर गिजन और उसमें नींद में सब पहले का संवाद करने हैं। तो invits på spafat सही। संवाद सकोज या वैसे चोई साफ्सन चोई सब रोज मरांदनश तो मेहमान नवाजिश है। तो invits po spafat सही। ये अभी इन्होंने मुझे जो यहाँ पर वही की थोड़ी समझ इन्होंने बताया कि हम किस तरह से मेहमान को वेलकम करते हैं और किस तरह से उसको बिठाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बड़े यूनिक से बने हुए इनके घर हैं जी। और ये हर बंदे का घर चाहे नए दौर में बना हो पुराने दौर में ऐसा ही होता है, अंदर से ऐसा ही होता है। और इसके अलावा भी आपके रूम्स होते हैं या बस इतना होता है? रूम्स होता है, होते हैं। होते हैं। लेकिन जो पुराना कल्चर था उसमें यही होता पुराने था। जमाने में ये होता था सर कि सारा इसी घर के अंदर रहते थे ना, यही थे बस। कुछ लोग उधर सोते थे, कुछ उधर, कुछ एक जगह में सोते थे, कोई अलग नहीं सोते थे ना। अभी जो दौर चेंज हुआ, अभी हमने रूम्स बनाए, अभी लोग अलग अलग जगह Let's suppose एक कॉमन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पुराने जमाने में ज्यादा कपल्स हो अगर जी तो वो सारे एक ही रूम में इधर ही रहते थे? एक रूम नहीं, सारा फैमिली जो नहीं हाँ। जिन्होंने शादी भी किया ना वो भी वही रूम में, और जो कपल है वो भी वही रूम में। सही सही सही। वो सारे एक सारे ही जगह जगह में बैठते थे। सही। और विंटर में ये बहुत ज्यादा अच्छी जगह होती थी, ये बस गर्म यहाँ बहुत आग होता लगा के ना यहाँ लोग बैठते थे। सही सही। तो बेसिक ये एक फैमिली के लिए होता था। जी जी। जैसे दादा दादी हो गए उनका ये पूरा घर हाँ, होता पूरा था। घर होता था। अब बेटे ने शादी की तो वो अपना अलग से बना लेगा। जी जी जी। ऐसा ही होता था। जी जी जी। जिस बेटे ने शादी की उसके बच्चे हुए तो वो अलग से अपना एक घर बना लेगा, इसी तरह का। अभी वो अभी ऐसा है ना, पहले जमाने में वो साथ रहते थे, अलग नहीं रहते थे, सब सही, सही, कई सालों से साथ रहते थे। भाई का बेटा, चाचा का बेटा, वो साथ रहते थे। साथ रहते थे। अभी तो दौर चेंज हो गए, बेटा भी साथ नहीं रहते, अभी बेटा भी अलग होते, जब शादी करते वो भी अलग होते कि मैं अलग बैठूंगा। सही सही। अभी दौर चेंज हुआ ना, पुराने जमाने में सब साथ रहते थे। सही हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी दीवारों पे कुछ आर्ट लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पीक्स की पिक्चर्स इन्होंने लगाई हुई हैं। केटू है, ये केटू है, वो केटू है। ये हमारी केटू है, दिल की जान है हम सबकी।
और वो भी को आर्ट लगा है। ये है हमारे पहाड़ों का शहजादा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड है और उधर पीक्स लगी हुई हैं। ये सारा पीक्स है और बड़ा ही ये आईपेक्स है इधर जो है। ये आईबेक्स, ये मैंने आपको दिखाया भी है रिसेंट व्लॉग्स और में। इधर मैं आपको बताऊंगा ये गंडगोला हो गया। कौन सा है? ये जगह ना ये K2 है, हाँ ये ब्रॉड पीक है, हाँ ये G4 है। ठीक है। तो हम यहाँ से आके यहाँ गंडगोला इधर नीचे जाते थे। सही सही सही। इनकी जिंदगी में आप अगर देखें ना तो इन्होंने बहुत ज्यादा बाईसा पीक्स सबमिट किए। और ये ऊपर आपको आर्ट नजर आ रहा है, ये कार्विंग क्या हाथ से बना हुआ, ये चाकू बना से। हुआ है। चाकू यूज करते हैं ये बनाते जी हैं। उस वक्त मशीन नहीं था ना, ये देखिए चाकू से किया था। ये सब नाइफ से इन्होंने आर्ट बनाए हुए हैं। क्या खूबसूरत आर्ट है जी, और क्या ही खूबसूरत ये घर है। एक और चीज मैं आपको बता दूंगा इसके बाद ना आप बनाओ। ये जो यहाँ पे आपको अंगीठी नज़र आ रही है ना जी, ये बड़ी ख़ास किस्म की अंगीठी है। ये चलती है कोयले से भाई साहब। इसके अंदर डालते हैं कोयला, यहाँ से कोयला डालते हैं और फिर इधर से आग शाग इसको साफ करते हैं यहाँ नीचे से। कचरा नहीं है हाँ वो यहाँ गिरता है, ठीक है। कचरा इधर आते हैं, इधर से फिर इसको खुला रखो तो ये जलता है ना, जब ज्यादा जल गया तो इसको बंद करते, वो कंट्रोल होता है। ठीक हो गया, फिर ठीक हो गया। आहिस्ता जलता है, वरना वो ज्यादा जलता और धुआं सारा यहाँ छत से बाहर ऊपर हो जाता है जी। अभी जी हमने आज पूरा गांव विजिट किया और बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ादाद भाई आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाकी ये है जी कि मिर्ज़ादाद भाई का होटल ना आप अपना घर समझ के आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया था, इनसे मैंने पूछा नहीं कि गांव में सब्जियां कौन सी होती हैं। मैंने तो पूछा, आपके लिए नहीं पूछा। मिर्ज़ादाद भाई ये बता दें फल फ्रूट कौन से होते हैं यहाँ पे? है। फ्रूट यहाँ होता है सर, सेब होता है, खुबानी होता है, चेरी होता है, और सब्जी में पालक कहते हैं, कयम कहते हैं, ये चीज़ें होता है इधर। तो ये जी यहाँ की मैंने आपको इनसाइड लाइफ भी दिखाया, मतलब सब कुछ ही होता है तकरीबन। तो इनसाइड लाइफ मैंने आपको यहाँ की दिखा दी, घर दिखा दिए, अंदर से ट्रेडिशनल घर दिखा दिए, भेड़ बकरियों वाली ज़िंदगी, मसाइल सब कुछ दिखा दिया। तो अभी वापस टाइम आता है जी नीचे पासू वाली साइड पे जाने का। आज कहाँ पे जाके स्टे होता है वो हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खैरियत से आपके मंजिल तक पहुँचाए। आमीन आमीन, शुक्रिया। ये है जी इस गांव का स्टोर भाई साहब। ये भाई यहाँ पे शॉप चलाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर भी आप कह सकते हैं, और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? करीम भाई। करीम भाई इतनी सर्दी में आप यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? बस मैनेज करना पड़ता है, मुश्किल होता है काफ़ी। तो बाहर गांव के भाई साहब इस वक्त यहाँ पे बर्फ़ है। अच्छा, इन दिनों में भी बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं या छुट्टियाँ होती हैं? नहीं छुट्टियाँ हैं लेकिन बिजी रखने के लिए ट्यूशन जाते हैं। सही हो गया। ये हैं जी इस गांव के शहजादे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली। हाँ। पढ़ते हैं आप अली? हाँ, कौन सी क्लास में? क्लास 2। क्लास 2 में पढ़ते हैं। तो सर्दी लगती है अली के नहीं लगती? हाँ, हाँ, बहुत सर्दी है। हाँ। चलो अली, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया, बाय बाय। बाय बाय। अच्छा जी, अभी तो मैं गांव से तकरीबन निकल आया हूँ। आगे एक और गांव आता है, थोड़ा सा वो आपको दिखाऊंगा मैं, दूसरा गांव भी। बाकी है कि यहाँ पे जो है मैं होटल में स्टे किया तो अक्सर लोग पूछते हैं कितने चार्जेस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं। देखें, होटल के चार्जेस सम टाइम ज़्यादा होते हैं, सम टाइम कम। तो मिर्ज़ादाद भाई एक बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े नाइस पर्सन हैं। तो जब मेरी कॉल पे इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझसे कहा था कि 5,000 रुपया हम चार्ज करते हैं एक नॉर्मल रूम का। तो फिर जब आज मैं निकल रहा था तो उन्होंने मुझसे कोई पैसों की डिमांड नहीं की, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ खील भाई, कुछ भी नहीं। खाना जो उनके घर में रात को बना था वही मैंने खा लिया था, और सुबह नाश्ता जो होता है वो बस चाय पराठा अंडा। तो फिर मैंने उनको अपनी मर्ज़ी से एक अमाउंट पे कर दी थी, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे चार्जेस वगैरह क्या हैं, और गर्मियों में फिर उस हिसाब से होता होगा। तो इसी तरह बस जिधर भी हम जाते हैं वो यही होता है। और फ्यूल तकरीबन मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी खाया होगा तकरीबन उधर से इधर तक आने में तो तकरीबन 2,000 का होगा। जाते हुए कितना लगता है ये देख लेंगे। ये है जी यहाँ का दूसरा गांव। इसका नाम आई थिंक करीम आबाद है, इस तरह से इसका नाम है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत गांव है। बहुत ज़्यादा सर्दी दोनों गाँव में पड़ती है भाई सब। शमशाल के जो 2 गाँव हैं इन दोनों में बहुत सर्दी पड़ती है। सो जी, अभी आपका भाई एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के बाद निकल आया है उस गांव से। उधर वो गांव था और अभी मैं निकल आया हूँ ऑन द रूट हूँ, वही वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस जो रूट
है उस पर। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं जी। अब देखते हैं नीचे मैं कहाँ पे पहुँचता हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग डेफिनेटली सरप्राइजिंग होगा। और आप सबको अल्लाह की ज़ात सलामत रखे यार। इतना ज़्यादा प्यार जितना आप लोगों ने दिखाया है कमेंट्स में, अल्लाह सबको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दुआ कीजिएगा मैं सही से नीचे पहुंच जाऊं यहाँ से। बहुत डेंजरस रोड है, मैंने इसीलिए व्लॉग एंड कर दिया कि मैं जो है ना आराम से नीचे चला जाऊं, मतलब ड्राइव पे फोकस रहे।